बोधघायिकं ममलं पडमामि वैट्यमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। कल अपन ने देखा था अपने वचनों का संस्कार करना, ये भी चारित्र की कोटि में आता है। मन का संस्कार, वचन का संस्कार और शरीर का संस्कार। मन का संस्कार वो कहलाता है कि आपका मन कभी अशुभ की बातें न सोचे। मन में जब कभी वध, ईर्ष्या, असूया के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये मन की अशुद्धि कहलाती है। कभी भी ऐसे विचार यदि आ जाए, जब तीव्र उद्वेग होता है, तो कई लोग सोचने लगते हैं इसको मार डालो, ये मर जाए, इस दुश्मन की शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। ये मन की खोटी गति है। आपने किसी जीव को मारा नहीं मारा, ये उसके भाग्य की बात है। लेकिन आप अपने मन में इस बात को सोच लेते हैं तो कर्म का बंध तो हो ही जाता है। ये पक्का है। आप ये मत सोचना कि जब हमने मारा नहीं तो कर्म बंध कैसे होगा। भैया, मन से तो तुमने कसर नहीं लगाई ना। मन से तो तुमने पूर्ण उद्वेग के साथ उस जीव के प्रति बुरे विचार कर ही लिए। यदि इन बुरे विचारों को निकाल देते हो तो आप अच्छे आचरण वाले साधक की कोटि में आ सकते हो। ईर्ष्या के भाव, वध, ईर्ष्या, असूया, पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि के 6ठे अध्याय में अशुभ मनोयोग की परिभाषा लिखी है। ईर्ष्या का परिणाम होना ये नासमझी का परिणाम है। आप रोज पढ़ते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। रोज पढ़ते हैं ना। कहाँ पढ़ते हैं? मंदिर में पढ़ते कि घर में पढ़ते हैं? मंदिर में पढ़ते हैं। और भगवान के सामने बैठ करके आप संकल्प कर रहे हैं, हे परमात्मा, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। ये भगवान के सामने आपने कह दिया, भगवान के कान में बात डाल दी कि मैं ऐसा आचरण नहीं करूं।
लेकिन मंदिर के बाहर निकलने के बाद फिर क्या आपने जो भगवान से कहा है उस वादा को पूरा निभाते कि नहीं निभाते? एक सामान्य व्यक्ति से आप कोई बात कह दें कि हम तुम्हें 5,000 रुपया कुंटल में चना दे देंगे, और उससे कहने के बाद यदि भी 5500 के हो जाएं तो देते के मुकर जाते, क्या करते बताओ? मैंने एक कसयमी के साथ तो तुम सत्य व्यवहार कर रहे हो कि हमें भले ही घाटा लग जाए लेकिन मैं अपनी बात को नहीं काटूंगा। ऐसा करते कि नहीं करते हैं? प्रेस्टीज पॉइंट है, इज्जत का सवाल है। कुछ भी हो जाए तो वहां व्यापार तो कर लेते हो, लेकिन मन बड़ा बेईमान है। ठीक है, उनसे बात कर दी तो दे दो, लेकिन जितनो घाटो लग रहा हो ना उतना घट गया माल मिला दो, उतने कंकड़ मिला दो और अपनी बात रख लो। यदि वो मुकर जाएगा कि भाई तुम्हारे चना में तो कंकड़ है, तो अपन सौदा कैंसिल कर देंगे। तुम्हारी तरफ से हुआ, हमारी तरफ से थोड़ी हुआ। यानी दुनिया की बातें आप सोचते हैं, जब एक लोक व्यवहार में आप किसी बात को कह देते हैं तो फिर उसको पक्का करते हैं। जब आप भगवान के सामने कह रहे हो, अभी कह रहे हैं हम मंदिर में पढ़ते हैं मेरी भावना, घर में नहीं पढ़ते हैं, तो आपने भगवान से कहा ना, हे परमात्मा देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखो। आप कह रहे हो और उसके बाद वही काम कर रहे हो, तो आप भगवान के सच्चे भक्त हो कि नहीं हो? नहीं, भक्तों में तो नंबर मेरे ही पहला लगता, मैं ही सच्चा भक्त हूं। तो ध्यान रखना, आप यदि भक्त हैं तो जो कहा कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, यदि इसको पालन नहीं कर पा रहे तो फिर भगवान से कहो देख दूसरों की बढ़ती को रोज ईर्ष्या भाव करूं। पलट लो थोड़ी सी पंक्ति में, कहाँ अंतर है? नहीं पलट सकते। कभी के स्थान पे रोज ही तो करना, और कौन सा अंतर पड़ रहा है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये परिणाम अपने आप का सुधारना, इसी का नाम मन का संस्कार है, इसी का नाम यहाँ गुप्ती है, इसी का नाम साधना है। इसलिए बध, ईर्ष्या, असूया, असूया माने किसी व्यक्ति को देख करके डाह करना, तुम अच्छे ही नहीं लगत, हम तुम्हारी शकल देखत ही हमें कैसा लगने लगता, ये असूया नहीं। प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के प्रति व्यक्ति से यदि तुम देख करके घृणा करते हो तो घृणास्पद वस्तु क्या है? द्रव्य है कि भाव है? किससे घृणा कर रहे? आप उस व्यक्ति के चेहरे को देखकर घृणा कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के चारित्र से घृणा कर रहे हैं? किससे घृणा कर रहे हैं बताओ? हमें तुम्हारी शकल बिल्कुल अच्छी नहीं लगे। जिस व्यक्ति से कह रहे हैं हमें तुम्हारी शकल अच्छी बिल्कुल नहीं लगे, वही व्यक्ति काश तुम्हें बढ़िया चाय पिला दे, पान खिला दे, तुम्हारे लाने बढ़िया पग चंपी कर दे, आतिथ्य कर ले, तुम्हारा सम्मान कर ले और सब लोगों के बीच में साल श्रीफल उड़ा दे। अब वही व्यक्ति को चेहरा कैसा लग रहा हो बताओ? अब वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है कि बुरा है? अब कहां परिवर्तन हो गया? तो वो द्रव्य से घृणा नहीं थी, आपको भावों से घृणा थी। उसके भाव जो थे उस समय ठीक नहीं लग रहे, लेकिन जब उसने भाव बदल दिए तो भाव बदलते ही तुम्हारे भाव बदल गए। सामने वाला सम्मान करे
तो तुम मुंह छिपा के भागोगे कि सामने गर्दन खड़ी करोगे? क्या करोगे बताओ? तुम्हारा दुश्मन भी यदि तुम्हारे लाने बहुत बढ़िया फूल माल श्री माल और इसके बाद श्रीफल देकर के टीका करे, क्या कहोगे? हम तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ये 3 प्रकार के परिणाम याद रखना: वध, ईर्ष्या, असूया। ये अशुभ मन की चाल है। मन की चाल बदलना है। आपको शुभ मन करना है, संस्कारित मन करना है, तो वध के स्थान पर क्या होना चाहिए? वध का उल्टा क्या होगा? हिंसा का उल्टा क्या होगा? अहिंसा होगी। अहिंसा तुम्हें अच्छी लगती कि नहीं लगती? अच्छी लगती है, लगती तो है, लेकिन मैं कहता हूं सत्य अहिंसा प्रेम का बस इतना ही नाता है। दीवालों पर लिख देते हैं, वो दिवाली में पुत जाता है। क्या? सत्य अहिंसा प्रेम का बस इतना ही नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, वो दिवाली में पुत जाता है। क्या लिख रहे दीवाल पे? अहिंसा परमो धर्मा सत्यमेव जयते, यही लिखते। प्रेम फैले, प्रेम परस्पर जग में, ये रोज पढ़ते, दीवालों में लिखवा देते हो, लेकिन वो पुत तो जाता है। वो दीवालों में लिखने की चीज है कि दिल में लिखने की चीज है? क्या दीवालों पर अहिंसा लिखने से तुम्हारा अहिंसा धर्म पल जाएगा? हम तो दीवालों में स्वर्ण अक्षरों में लिखवाते हैं। भैया, दिल में आप भले ही चाक मिट्टी से लिखो, कोई जरूरत नहीं स्वर्ण अक्षरों से लिखने की, लेकिन वो चाक मिट्टी का लिखा भी यदि आचरण में आता है तो श्रेष्ठ है, अन्यथा श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मन को संस्कार करना है, मन को शुभ बनाना है और मन को गुप्ती में ढालना है, तो आपके लिए ये आचरण अपनाना होगा। कौन सा आचरण? वध का उल्टा करो, अहिंसा है। आप कितनी अहिंसा का पालन कर रहे हैं? आप अहिंसा से प्रेम तो करते हैं, नारे तो लगाते हैं, लेकिन अहिंसा का प्रेमी जब चलता है तो जमीन देख के चलता है कि आकाश की ओर देखता हुआ चलता है? जमीन में देख करके चल रहे हो? आपके अंदर जीवों की रक्षा का भाव है, तो ये मन का संस्कार है, ये मन के ऊपर विजय है। इसलिए वध के स्थान पर अहिंसा का प्रयोग करो, ईर्ष्या के स्थान पर ध्यान रखो, नारा लगाओ, हम ईर्ष्या नहीं, ईश्वर के उपासक हैं। ईर्ष्या और ईश्वर दोनों की राशि एक है, लेकिन ईर्ष्या व्यक्ति को जलाती है, ईश्वर जलन मिटाता है। आप उनके सामने रोज बोलते हो संसार ताप विनाश नाए, संसार का ताप जो तपन है वो मिट जाए, ऐसी भावना आप रोज करते हैं।
लेकिन ईर्ष्या से क्या होता, अपने अंदर स्वयं जलन होती है। आप दूसरों की बढ़ती को देख करके अंदर में जलन पैदा कर रहे हो, लेकिन इतना भी तो देखो, अंदर झांक करके तो देखो कि आपने जमा कितना किया है। आप जब तीर्थों पर जाते हैं, वहां ठहरने के लिए एक कमरा लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? एक बाल्टी, एक लोटा, एक गिलास, एक थाली, आपने क्या क्या लिया है ये सब कागज पे लिख जाता है। लिख के देता ना वो। और देखो डबल कागज पे लिखता है। एक कागज तुम्हें दे देता है, एक अपने पास रख लेता। देखा कभी का नहीं देखा? देखा है ना? डबल ही पे लिखता ना कि सिंगल पे लिखता? डबल पे क्यों लिखता भाई साहब? क्यों लिखता वो? तुमने क्या लिया है और फिर हमें तुमसे क्या लेना। सब चीजें कागज पे लिखी हैं, पहले कागज पे लिखवा के लाओ, फिर ताला खुलवाओ। कागज पे लिखवाओ। बाल्टी लई है तो प्लास्टिक की के लोहे की के पीतल की, वो लिख दे तो बाजू में, नहीं तो ले जाओ पीतल की और ले आओ प्लास्टिक के। नहीं होता है ऐसा? हो सकता है, कोई खास बात थोड़ी। बुद्धि है कब पलट जाए। पीतल की एक बाल्टी होगी तो 500 रुपये 1000 की होगी, प्लास्टिक की होगी तो 50 की होगी। तो वो लिख दे बाजू में, बाल्टी फलाने की, चम्मच, कटोरी, हर चीज तुम्हें कागज पे लिख के मिली है। अब जब तुम यहां से जाने लगो, यात्रा पूरी हो जाए, तो अब क्या करने भाई साहब? वो जो कागज पे लिखवा के रखा है वो तुम अपने घर ले आओगे कि जमा करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा, पक्का है? ला नहीं सकते। आधो जमा कर आओ, आधो ले आओ। अब कमरा तो नहीं उठा सकते, लेकिन बाल्टी, लोटा, गिलास तो ला सकते हैं ना? नहीं ला सकते। यानी तुम तीर्थ यात्रा पर गए हो, तो उस तीर्थ यात्रा में तुम्हें कागज पे लिख के सब कुछ मिला है। तुम गड़बड़ नहीं कर सकते हो। जितनी चीजें कागज पे लिखी हैं, उनमें से एक कटोरी गुम जाए तो क्या होगा? कितने? पुरानी कटोरी 5 रुपया की के 50 रुपया के? कितने कटेंगे बताओ? कुछ समझौता नहीं हो सकता। भाई साहब, हम तुम्हारे यहाँ रुके हैं, हम अतिथि हैं, हमारे माध्यम से एक कटोरी तुम्हारी गुम गई तो माफ कर दो। गिड़गिड़ाते नहीं आप लोग? आप ही लोगों को जरूरत पड़त है कटोरी, गिलास, बाल्टी की। हमें तो जरूरत पड़ती नहीं। हम तो जाते हैं तो पहले से कमरे खुले मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत तो गिड़गिड़ाते हो गए ना? कुछ तो कर दो भाई साहब, माफ।
देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस धर्मशाला में रुक कर के तुम्हें ईर्ष्या होती कि नहीं होती है? भाई साहब देखो यार, हमारी किस्मत में तो एक सामान्य कमरा बदो है और तुम एसी में रह रहे हो। ऐसा ईर्ष्या करते कि नहीं करते? अरे यदि तुम्हारी औकात है तो तुम भी एसी ले लो ना, कौन मना कर रहा? बस इतना है कि बेटा एसी में रहना है तो 2000 कितने देना पड़ता? 1200, जो भी लगता है। आप लोगों को तो पता है, अनुभव है, पता नहीं है, हम तो ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन इतने लगते होंगे। एक रात एसी में रुक जाओ तो 300-400 रुपया तो लगते होंगे। 1000 लगते धर्मशाला में कि होटल में? 1000 ज्यादा ही लग जाते हैं। 3000 कोई बात नहीं, सहन कर लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि 3000 का एक एसी और सामान्य कमरा लिया भाई साहब तो 3000 रुपया महीना, 500 रुपया दे। यानी अब तुमने 500 रुपया वाला कमरा लिया है, उसने एसी 1000 वाला लिया है। इसमें ईर्ष्या होती कि नहीं होती आपको? नहीं होती, बिल्कुल नहीं विकल्प करते हैं। ठीक है, हमने तो जो दिया है वो मिलेगा, ऐसा ही है ना? तो देखो, तुम जब एक यात्रा पे जाकर के और वहां पर एक कागज में लिखा सब कुछ मिलता है, ईर्ष्या करने के पहले आप ये भी देखो कि आपकी किस्मत के कागज पे क्या लिखा है। क्या? ईर्ष्या करने के पहले आप उस कागज को तो देख लो कि आपकी किस्मत की कागज पे लिखा क्या है। आपकी किस्मत की कागज में एसी में रहना कि झोपड़ी में रहना, काय में रहना, बताओ? फिर ईर्ष्या काय को कर रहे? यदि आपकी किस्मत की कागज में लिखा होता कि तुम्हें एसी का 5 खंड का महल मिलेगा और तुम्हें नहीं बनवाना पड़ेगा, तुम्हारा बाप बनवा के जाएगा और तुम जीवन भर रहोगे, ऐसा होता कि नहीं होता? जी, एसी वाला महल तुम्हें तब मिलेगा जब पूर्व में तुमने पुण्य रूपी कागज पे पहले से लिखवा लिया होगा कि यहां ये मिलेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा खो गया? कभी ये पंक्ति सोचते कि नहीं सोचते? बार बार सोचा करो। तुम्हारा क्या गया, क्या खो गया जो तुम रो रहे हो? रोते ना? टूटी चप्पल गुम जाए वही मंदिर में से, देखो फिर पुजारियों के दिल धड़कने लगते हैं। अब तो साल भर पहल रही थी ना। अरे भैया क्या बताएं, अभी महीना खाड़ और चलती और इसके बाद टूटी चप्पल की भी तो एक आध कटोरी में लाई जाते। मिलते ना, आजकल तो सब कुछ बिकता है दुनिया में, जो चाहिए वो ले लो, जो बेचने। आजकल तो वो पीतल और लोहे से महंगे बाल बिक रहे भाई साहब। नहीं बिक रहे? कितने रुपया किलो? कितने रुपया किलो? हम तो सुनते रहते हैं कभी कभी वहां से 40 के 10 ग्राम,
400 के 100 ग्राम, ऐसा वो चिल्लाता रहता है, लिया वार। आप लोग नहीं सुने? द्वारे द्वारे बार बटोर रहो। मैं सोचता हूं पंचम काल में कहा है। कोई जमाने में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब नारा लगाया जाता था, इंदिरा तेरे शासन में भूसा मिलेगा राशन में। ऐसा उस समय कहते थे, इंदिरा के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में। वो बात आज तो आश्चर्यकारी लगती क्या? वो भूसा भी यार 10 रुपया किलो बिक रहा भैया। इसलिए ईर्ष्या के परिणाम से बचने की कोशिश करो और ध्यान रखो कि तुमने अपने उस कागज में जो लिखाया है वो ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इसी तरह किस्मत के कागज पे जो लिखा के आए हो बस वो ही रहेगा। तुम कर्म कमंडल कर गहे, तुलसी मन पछताए, बापी खूब तडाग में बूंदना अधिक समाये। कर्म रूपी कमंडल तुम्हारा कितना बड़ा है, विचार तो करो। वो कर्म रूपी कमंडल तुम्हारा जितना बड़ा है उतने ही पानी बन है। चाहे तुम कुआं को पानी भरो, चाहे बापी को भरो, चाहे नदिया को भरो, चाहे समुद्र को भरो, वो कर्म रूपी कमंडल जितना बड़ा है उतना ही पानी बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। चिंता मत करना कि हम कुआं की अपेक्षा बापी से भरें तो ज्यादा भर जाएगा। अरे अब गाहना तो देखो कमंडल की तुम्हारी कितनी बड़ी है भाई साहब, ज्यादा भरेगा कहां से। इसी तरह तुम्हारी किस्मत का कमंडल कितना बड़ा है उसको अच्छी तरह से देखना समय हो रहा है। बस मैं यही कहता हूं कि चारित्र ही धर्म है, तो वो चारित्र का प्रारंभ आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मनोगुप्ति और काय गुप्ति को पहले कंट्रोल करो, मन को और काय को कंट्रोल करो और मन में होने वाले बद, ईर्ष्या, असूया के परिणाम को निकालने की कोशिश करो। ईर्ष्या करने वालों के पास क्या दूसरों की वस्तु तुम्हारे पास आ जाती है? आ जाती है क्या? सिर्फ अपने लिए कर्म का बंध होता। पाप फलम केवलम यस्मात्, इससे सिर्फ पाप का फल होता है। लेकिन जो आपके लिए उपलब्ध होने वाला है लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, वो तुम कहीं भी रहोगे वहाँ वो वस्तु तुम्हें लाभ होगी। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवर्णी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।